नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप मेरे यूट्यूब चैनल कल के गुरुकुल में। मैं विकास और जो हमारी रोज 10 क्वेश्चन मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, आज 8वीं 7 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज की सीरीज में हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर एक में दिया गया है कि एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 800 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें 800 किलोग्राम जो है वो 1 किलोग्राम दिखाता है। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। मतलब उसके बाद गलत तराजू है जो 800 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है। तो ऐसे वो कितना लाभ कमा देगा? वो 200 का। कितने पे लाभ वो कमाएगा? छोटी वस्तु पे। हमेशा छोटी जो चीज़ होगी उस पर लाभ होता है 800 पे। हम कितने पे निकालेंगे? 100 पे। 0 से 0, 2 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25%। इस तरह वह 25% लाभ कमा लेता है। इस तरह की बेईमानी कर वह 25% का लाभ कमा लेता है। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है। एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 800 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है तथा अंकित मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। तो अभी जो 800 ग्राम का 1 किलोग्राम कितना लाभ आया था? 800 ग्राम को 1000 ग्राम रहेगा तो इसमें कितना लाभ आया था? अभी 200/800 × 100। ये लाभ आया था हमारा 25% आया था, 25%। अब इसमें 10% अंकित मूल्य, 10% अधिक अंकित करता है। माना अंकित मूल्य मान लेंगे, अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य 100 मान लिया। उस पर 10% अधिक अंकित करेगा कितना हो जाएगा? 110। तो 100 पे 110 करके 10% लाभ, तो इसका ये हो गया। अब टोटल लाभ पूछा है तो 25% ये प्लस 10%। प्लस इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 25 × 10/100। 25 × 10/100 ये आ जाएगा 25 से कितनी बार? 4 बार, 4 से 10 घट गया कितनी बार? 2.5 बार। ये आ जाएगा 25 और 10, 35 और ये प्लस 2.5, 35 और 2.5 ये हो जाएगा 37.5% का इसका हो जाएगा लाभ। अब इसका लाभ आ जाएगा 37.5%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी में देखेंगे आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4000 पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई में अंतर बताइए। सीआई अंतर बताना है। तो सीआई तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये हो गए चक्रवर्ती ब्याज, ये हो गए चक्रवर्ती ब्याज। तो इस पे हम सबसे पहले ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा ही कैसे निकलते हैं? ऐसा ही का फॉर्मूला PRT/100। कैसे निकालेंगे? 4000 का ऐसा ही निकालेंगे। 5 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बट्टे 100। ये ऐसा ही निकल रहा है। 0 से 0, 5 × 20, 5 × 10, ये आ जाएगा 400। ये 400 क्या आ गया इसका? ये 400 आ गया SI, 400 आ गया हमारा SI। अब CI निकालेंगे। CI कैसे निकालेंगे? कितना है? 5%। 5% का फ्रैक्शन करेंगे, 5% का फ्रैक्शन करेंगे। 5% हटेगी बट्टे 100। 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 20 से 21। कितनी साल है? 2 साल। तो कितनी बार लिखेंगे? 20 से 21। 2 साल हैं तो 2 बार लिखेंगे, 20 से 21। अब इनका कर लेंगे गुणा, आपस में गुणा। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। इन दोनों का अंतर ही क्या होता है? ब्याज। इन दोनों का अंतर ब्याज होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 41। इन दोनों का अंतर 41 है। ये तो हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। मूलधन हमारा 400 नहीं, सवाल में कितना है? 4000। सवाल में है 4000, तो कितने गुणा हो जाएगा हमारा? 400 सवाल में कितना? 4000। कितने गुणा है? 10 गुणा। ऐसे ही ब्याज हमारा कितना आया? 41 का हो जाएगा 10 गुणा। कितना हो गया? 410। CI हमारा निकल के आया 410, SI निकल के आया है 400। CI कितना निकल के आया है? 410। इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर कितना है इन दोनों का? 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इन दोनों का अंतर है 10। 410 तो CI आ गया, 400 आ गया SI। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना आ गया? 10।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी 70% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य होगा। यदि 10% की छूट देने के बाद ही 70% का लाभ मिलता है किसी वस्तु पर, तो उसका अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य मान लिया, अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 माना, अंकित मूल्य मान लिया 100। अब इस पर 10% की छूट दी है, 10% की छूट देंगे कितना हो जाएगा 90। लेकिन फिर भी 70% का लाभ है, तो 70% का लाभ 90 पे नहीं होगा, अंकित मूल्य पे होगा 100 पे। 100 पे 70% का लाभ कितना हो जाएगा 170। अब पूछा है कि अंकित मूल्य होगा। अब ये तो हमने माना है, अब रियल निकालना। रियल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 27 का। 90 की वस्तु 170 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा 27 का। फायदा निकालेंगे किस पे, हमेशा छोटी वाली वस्तु है। छोटी कितनी है 90। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0, 9 से 3 बार, कितना हो जाएगा 30%। 30%, ये 30% तो क्या निकल के आ गया, 30% निकल के आ गया जो रियल लाभ था। ये 70% लाभ है, रियल लाभ था वो कितना निकल आएगा 30%। छूट देने के बाद 70% का हुआ है। अगर ये कोई छूट नहीं देता तो 30% का लाभ होता सीधा सीधा। अब 100 पे 30% का लाभ देते तो कितना आ जाएगा 130। ये 130 ही हो जाएगा आंसर। यही था जो रियल वाला वो था, अंकित मूल्य था वो 130 था। निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसी में आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य वही करेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे 100। क्रय मूल्य माना 100, क्रय मूल्य 100 मान लिया। अब 20% हानि पर बेचा, 20% हानि हो जाएगी, 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेगा 80। 20% हानि पर बेचा तो 10% का लाभ हुआ। अब 10% का लाभ 100 भी तो होगा 110। इन दोनों का कितना है 30। 30 नहीं, सवाल में क्या दिया 12 रुपये। 12 रुपये अधिक में बेचा, ये तो 30 बता, सवाल में कितना है 12। सवाल में है 12, सवाल में 12 मान लीजिएगा। सवाल में 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/30 गुणा 100 गुणा 100। ये आ जाएगा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। जो अंकित मूल्य था वो निकल के आ जाएगा। हमने तो 100 माना था, ये 100 की बार परसेंटेज वाला 100 नहीं आया है, ये 100 आया है। अंकित मूल्य माना है वो 100 है ये। तो इसे करेंगे, अरे 30, इसे करेंगे 0 से 0, 3 से 4 बार, ये निकल के आ जाएगा 40। अंकित मूल्य कितना था 40। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 निकल के आंसर इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान से शब्दों में कराया है, समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार अच्छे से, ना आया हो तो कमेंट में बताना। तो हाजिर है एक और आसान से सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए भी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा। लैंग्वेज ही बड़ी है, लेकिन सवाल बस जिस मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाएगा। ये है कि ए और बी कितने में कर सकते हैं 12 में, और बी अकेला कितने में कर सकता है 30 में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। ये 12 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 30 से कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ए बी बराबर कितना 5, माइनस बी कर देंगे, इसमें से माइनस बी कर देंगे तो बी बराबर कितना है 2। ये आ जाएगा ए बी माइनस बी बराबर 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। ये 3 कौन कर रहा है ये ए का मान आ गया कितना 3। अब ए को सारा काम करना है, पूरा काम करना है। पूरा काम कितना है 60। ए इसे करेगा, ये एक दिन में कितना करता है 3 से कितने दिन में हो जाएगा 20 दिन में। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर क्या हो गया 20। ये इसे 20 दिन में कर लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखेंगे इसी में। ये आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं यदि ए बी से 2 गुना कुशल है। मतलब ए जो है वो बी से 2 गुना कुशल है, तो ए को एक काम को एक दिन में 2 काम करता है तथा बी एक दिन में 1 काम करता है। तो ऐसे करके ये तीनों साथ में मिलके 2 और 1 कितना काम करेंगे 3। ऐसे इन्होंने 12 दिन काम किया।
टोटल काम कितना हो गया 36। अब इसमें आगे दिया है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है। काम कितना 36, 36 से 1 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 36 दिन में ही कर पाएगा बी उसे, बी उस काम को 36 दिन में ही कर पाएगा। सिंपल सा है। अब काम किससे करवाना है, बी से करवाना है तो बी से काम करवाएंगे। बी बराबर क्या आ जाएगा 36/1। बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 36 काम को 36 दिन में करेगा। इसी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये, सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाए तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ हो या हानि, तो अंकित मूल्य दिया तो है नहीं, इसमें अंकित मूल्य मानेंगे। अंकित मूल्य माना वही 100, अंकित मूल्य 100 मान लिया। 100 क्यों मानते हैं कि 100 से आसानी से हो जाते हैं सवाल, इसलिए अंकित मूल्य 100 मानते हैं। मान लो कुछ भी मान लो, 50 मान लो तो, लेकिन कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाएगी, इसलिए अंकित मूल्य हम 100 ही मानते हैं हमेशा। अंकित मूल्य मान लेंगे 100, आसानी से हो जाता है सवाल 100 मान के। अंकित मूल्य मान लिया 100। इस पर अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 20% अधिक है। अरे यार, अंकित मूल्य मानना है, इस पर मानना है लागत मूल्य। लागत मूल्य मान लेंगे, लागत मूल्य माना, लागत माना, लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य 100 है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। 100 से 20% अधिक है, यानी कितना हुआ 120। ये क्या हो गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य। अब इस पर दिया है, इसमें दिया है सवाल में, यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाए। अंकित मूल्य कितना है 120, 120 पर छूट दी जाए तो 120 का 20/100 निकालेंगे तो कितने की छूट हो जाएगी, ये निकल के आ जाएगा 24। अब 120 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 96। तो अब इस पर लाभ या हानि पूछी है, लाभ या हानि बताइए। 100 मानिए 100 का लागत मूल्य था, किसी वस्तु को 100 रुपये लगाए थे किसी वस्तु, अब उसे अंकित मूल्य से 20% बढ़ा के भैया अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया था। 100 की खरीदी, 120 का अंकित दिया कि ये 120 की है, फिर उस पर 20% छूट और दे दी, ये 96 की हो गई। इस पर क्या होगा, लाभ होगा या नहीं होगा। 100 खरीद के 96 में बेचेगा तो 4% की हानि होगी। कितने की, 4 की हानि, 4% की हानि, यही क्या हो जाएगा आंसर, 4% की हानि हो जाएगी। अब कोई दिमाग लगाए 4% की हानि कैसे हो जाएगी, परसेंट तो की नहीं। तो ये देखो 100 माइनस 96 कितना बचा 4, बट्टे हानि होती है किस पे, बड़ी संख्या पे 100 गुणा 100, 100 से 100 कटेगा, कितना बचा वही 4%, यही हो जाएगा क्या आंसर, 4% की क्या हो गई हानि। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सिंपल सा। अब आगे देखेंगे, इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 350 अंकित मूल्य वाली, अब इसमें अंकित मूल्य नहीं मानना है, अंकित मूल्य दिया है 350, अंकित मूल्य कितना दिया है 350, 350 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 25% तथा 10% की दो छूटें दी गई हैं, 25% और 10% की। तो इसका 25% निकालेंगे, 25/100, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 17.5, ये हो जाएगा 17.5 इंटू 5, ये आ जाएगा निकल के 25 की 5, हासिल 2, 17 पन्ना 85 और 2 82, 82.5, 82.5 आ गया इसका निकल गया 82.5। अब क्या करेंगे, 350 में से 82.5 हटा देंगे, 350 माइनस 82.5, ये हो जाएगा हमारा 350 माइनस 82, 8, 15, 7, 370.8, ये आ जाएगा 377.8, 377.5, अरे सॉरी 377.5 आ जाएगा निकल के, 377.5 आ गया निकल के। अब इस पर 10% की छूट, एक और छूट है ना, 25% 10% की दो छूटें दी गई हैं। अब 10% की एक और छूट, तो 0 से 0, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे आ जाएगा। अब ये छूट हो जाएगी 3775/100, 2 जीरो को उठाएंगे तो पॉइंट, 2 जीरो बाद 37.75, ये आ जाएगा हमारा
77.5 माइनस 37.75, इसका आंसर आ जाएगा निकल के। वैसे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में, 0 तो ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 5, 16, 5। अरे यार ये गलती हो रही है कहीं पे, देखें कहाँ पे गलत हो रहा है इसे। हाँ ये आ जाएगा हमारा, इसमें से हटाएंगे तो 336.25 यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, अरे यार 336.25 ये आ जाएगा आंसर इसका निकल के। माइनस करेंगे तो माइनस करके देख रहे हैं एक बार, शायद गलत हो गया हो। अरे भाई एक मिनट गलती हुई इसमें, गलती हो गई है ये 377 नहीं, सॉरी 277 आ जाएगा, 277, क्योंकि 350 तो वैल्यू ही है, एक गलती से लिख गया है यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा निकल 277 में 236.5, तभी तो मैं चेक कर रहा मैं ये हो कैसे रहा है। तो ये निकल के आएगा 236.25 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ इनकी किट भी ख़त्म हो चुकी है, कल नहीं लेके आनी पड़ेगी। तो ये 126 रुपये किलोग्राम वाली चाय, 126 रुपये पर किलोग्राम वाली चाय, 135 रुपये पर किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 135 हो जाए। मिश्रण कितना हो जाए, मिश्रण हो जाए 153, मिश्रण 153 हो जाए। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 और 3 18, बीच में अनुपात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, 4 और 20, 24 और 3 27। अब इसे काट लेंगे 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के 10 क्वेश्चनों को यहीं ख़त्म करते हैं, ये होगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ मेरी 8 क्लासें आज पूरी हो चुकी हैं। अब 2 क्लासें और करेंगे, उसके बाद यूपी पुलिस के लिए डेली 15 क्वेश्चन शुरू करेंगे, डेली 15 क्वेश्चन की क्लासें शुरू करेंगे मैथ की, और डेली 20 क्वेश्चन की क्लास शुरू करेंगे रीजनिंग की। अकेला ही हूँ अभी, तो अकेला ही करा रहा हूँ, कोई साथ देने के लिए लड़का भी तैयार नहीं हो जाएंगे, वैसी रीजनिंग की क्लासें आने लगेंगी। तो फिलहाल ये 10 क्लासें, वो 8 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। तो जिन भाइयों ने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो देखें, और क्लासों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताएं, बुरी लग रही है तो ऐसे ही बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।